नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले ग्रुप डी का एग्जाम है, बिहार एसएससी का और एसएससी एमटीएस वगैरह का एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लॉक जो होता है आपका वो दो तरह का होता है। एक तो है आपका ये डिजिटल क्लॉक जिसमें डायरेक्ट दिया रहता है कि 12:30, 12:05, 2:30, तो इस तरह से डायरेक्ट आपको दिखते हैं। दूसरा होता है आपका एनालॉग क्लॉक, जो अभी ये घड़ी देख रहे हैं ये एनालॉग है और इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे दो सुइयों के बीच का कोण बताना होता है, तथा यदि किसी घड़ी में दर्पण में देखने पर समय 8 बज रहा हो तो वास्तविक घड़ी में कितना बज रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इसमें मैंने सभी तरह के क्वेश्चन लिए हैं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। घड़ी में आपको 3 तरह का सुई दिखाई देता है। एक तो है घंटा वाला सुई जो कि छोटा होता है, दूसरा होता है मिनट का सुई जो थोड़ा बड़ा होता है और पतला होता है, और तीसरा जो सुई है वह सेकेंड का होता है जो सबसे पतला होता है और सबसे फास्ट चलता है। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 सुई की जरूरत पड़ती है, एक तो घंटे वाली सुई और दूसरा मिनट वाली सुई। सेकेंड वाला सुई हमको नहीं लेना होता है। और दूसरी बात, घड़ी की जो सुई होती है वह वृत्ताकार पथ पे घूमती है। घड़ी का डायल जैसा भी हो, घड़ी का डायल चाहे गोलाकार हो चाहे चौकोर हो, लेकिन जो सुई होती है वो गोलाकार वृत्ताकार ही घूमती है। और हम जानते हैं कि एक वृत्त पर जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। एक चक्कर में कितना डिग्री? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो एक चक्कर पूरा करने में मिनट की सुई, जो मिनट की सुई की हम बात करेंगे पहले, तो एक चक्कर जो है घूम लेगी मिनट की सुई तो 1 घंटा होगा। कितना होगा? 1 घंटा। इसका मतलब है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो यानी 60 मिनट में 360 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना घूमेगा मिनट का सुई? 360/60, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है मिनट का सुई। इसलिए 5 डिग्री कितना घूमेगा? 30 डिग्री। 6×5 30 डिग्री। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब घंटे की सुई की बात करें हम लोग, तो घंटे की सुई जो है एक चक्कर जो है गोल चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इसका मतलब है कि हम मिनट में उसको निकालें तो 12 × 60 करना पड़ेगा। तो 12 × 60 मिनट में 360 डिग्री। तो 12 × 60 का मतलब हुआ 720 मिनट। 720 मिनट में चूंकि 360 डिग्री घूमता है, इसलिए 1 मिनट में घंटा का सुई कितना घूमेगा? 360/720 करेंगे, यानी कि 1/2 डिग्री। 1 मिनट में घंटा वाला सुई जो है आधा डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? आधा डिग्री। पहला क्वेश्चन है 8:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो मैंने यहाँ पर घड़ी बना दिया है। इस घड़ी में मैंने 8:30 बजे समय दिखाया है। देखिए यहाँ पे कितना बज रहा है घड़ी में? 8:30। मिनट और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा आपको बताना है, मतलब ये वाला कोण बताना है। इस क्वेश्चन को आप कम समय में इस ट्रिक से बना सकते हैं और बाय कंसेप्ट हम बताएं इसमें, तो 1 मिनट में मिनट वाला सुई 6 डिग्री तय करता है और 5 मिनट में 30 डिग्री। अब चूंकि 5 मिनट में मिनट वाला सुई 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसीलिए यहाँ पर गैप कितना का है? देखिए 5 मिनट ये हुआ, 5 मिनट ये, और ये
2.5 मिनट, मतलब आधा पर है तो पूरा 5 मिनट का, तो आधा है 2.5 मिनट। तो कोण की बात करें तो कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ 30 डिग्री हुआ, यहाँ 30 डिग्री, और यहाँ आधा है तो 15 डिग्री। 30 30 60 15 75 डिग्री, कितना हो जाएगा टोटल 75 डिग्री का कोण बनेगा। इसका आंसर होगा 75। इतना आप मत कीजिए, इस ट्रिक पर रख करके निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह कंसेप्ट से बनाइएगा तो गलती होने की संभावना रहती है। इसमें गलती नहीं होगा। घंटा की जगह पे क्या दिया है, 8 गुना 30 घटाव है, मिनट दिया है 30 गुना 11/2। सोल्व कर लीजिए, 8 त्रिका 24, 240 माइनस 15, ये हो गया 165। 240 में से 165 गया तो आ गया 75 डिग्री। अंतः कोण निकाले। यदि बाह्य कोण कहे, बाह्य कोण निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, बाह्य कोण क्या हुआ, ये वाला कोण। तो बाह्य कोण निकालने के लिए कहे तो 360 डिग्री में से आपको 75 डिग्री घटाना पड़ेगा। 360 माइनस 75, तो आपका आ जाएगा 285 डिग्री। ये हुआ बाह्य कोण। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई कितनी डिग्री कोण बनाती है। तो इसमें भी ट्रिक लगाइए आप। ट्रिक क्या है, घंटा को 30 से गुना करना है, घटाव मिनट को 11/2 से गुना करना है, बस। तो घंटा कितना दिया है, 10 बजे, पूरा 10 बज रहा है तो घंटा की जगह पर 10 लिखेंगे, गुना 30, घटाव मिनट आपका 10 बजे 00 मिनट होता है, गुना 11/2। तो ये हो गया 300, घटाव इधर हो गया 0, तो आया इसका 300 डिग्री। मतलब है 300 डिग्री आया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका मतलब है कि पूछा जा रहा है बाह्य कोण। तो बाह्य कोण निकालेंगे, 360 डिग्री में से 300 डिग्री घटाएंगे, इसका मतलब है कि 60 डिग्री आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है, यानी कि फास्ट हो जाती है, 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो जाती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी सही सेट की गई, 12 बजे उस घड़ी को ठीक किया गया, 12 बज रहा था, शाम को 6:30 दिखा रही है, तो सही समय क्या हो रहा होगा। इस घड़ी में शाम के 6:30 बज रहा है, तो सही समय कितना बज रहा होगा। तो बिल्कुल आसान है, चूँकि हम देख रहे हैं 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो रही है और 12 बजे सेट की गई, तो 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच कितने घंटे हुए, 6 घंटे हुए। तो 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो रही है, तो 6 घंटे में 6 गुना 5 यानी कि 30 मिनट फास्ट हो गई है। यानी कि इस घड़ी में 6:30 हो रहा है, तो वास्तविक घड़ी में जो आपका 30 मिनट कम हो रहा होगा, इसका मतलब है 6 बज रहा होगा। समझ गए बात। तो इसका आंसर शाम के 6 बजे आ गया। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 6:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितना बाह्य कोण बनेगा। यहाँ पे बाह्य कोण पूछा गया है, तो 6:30 बजे 6:30 बजाइए पहले। तो मैंने यहाँ पे घड़ी बना दिया है, बाह्य कोण पूछा जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है ये वाला कोण पूछा जा रहा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोण। अंतः कोण ये वाला, ठीक है, बाह्य कोण बाहर वाला। यहाँ देखिए 6:30 बज रहा है, इसका मतलब है मिनट वाला सुई 6 पर होगा, जबकि घंटा वाला सुई जो है आपका 6 और 7 के ठीक बीच में होगा। तो ये जो है एक भाग में 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 5 मिनट में जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आधा भाग में आपका 15 डिग्री का कोण बनेगा।
अंतः कोण आपका डायरेक्ट 15 डिग्री आ गया। आप ट्रिक पे रखेंगे तो ही 15 डिग्री आएगा। अंतः कोण ये हुआ। बाह्य कोण क्या करेंगे, बाह्य कोण के लिए 360 में से 15 घटाएंगे, ठीक है। बाह्य कोण 360 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये 345 डिग्री। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। एक दिन का मतलब 24 घंटे। तो हम देखते हैं पहले 12 घंटे में कितना बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। अभी मान लेते हैं कि घड़ी में 12 बज रहा है, तो 12 बजने का मतलब है घंटा वाला सुई और मिनट वाला सुई दोनों कहाँ पर होगा, 12 पर होगा। कहाँ पर, 12 पर। अब 12 से 1 के बीच में पहले देखेंगे, 12 से 1 के बीच में, यानी कि घंटा वाला सुई इधर कहीं रहे और मिनट वाला सुई इधर कहीं रहे, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि 1 घंटा में एक ही बार विपरीत दिशा में होंगे। 1 घंटा में कितने बार, 1 बार। यानी कि 1 घंटे में 1 बार विपरीत दिशा में सुइयां हो रही है। तो यहाँ 1 बार, इस तरह से सब में सभी घंटे में 1-1 बार विपरीत दिशा में होंगी, सभी घंटे में 1-1 बार। लेकिन आखिरी वाला जो घंटा होगा 11 से 12 के बीच में, ये वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी हमारा काउंट हो गया है 12 से 1 के बीच में। इसलिए 12 घंटे में घड़ी की सुई 11 बार विपरीत दिशा होगी, 11 बार विपरीत दिशा में। तो 24 घंटे में 22 बार, कितने बार, 22 बार। अब इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घड़ी की सुई एक दिन में कितने बार संपाती होगी। संपाती का मतलब 0 डिग्री का कोण बनेंगे उनके बीच। और पूछे जाते हैं घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितने बार समकोण बनाएगी या 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप इसको याद कर लेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। 1 घंटे में 1 बार 0 डिग्री कोण बनाता है, 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाता है, 1 बार 180 डिग्री का कोण बनता है। कब बनता है, जब विपरीत दिशा में दोनों सुई होती है तो 180 डिग्री का। तो 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा और 22 बार 90 डिग्री का कोण, 11 बार 180 डिग्री का कोण। उस तरह से 24 घंटे में एक दिन में 22 बार 0 डिग्री का कोण, 44 बार 90 डिग्री का कोण और 22 बार 180 डिग्री का कोण। इसको याद रख लेंगे, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि 9 बजे तथा 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होगी परंतु संपाती नहीं। मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। संपाती का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर। पहले इसका कंसेप्ट ध्यान से सीखेंगे। 9 से 10 बजे के बीच, इस घड़ी में कितने बज रहा है, 9 बज रहा है। हमें 9 से 10 के बीच में देखना है। तो 9 बजे के बाद इधर मिनट वाला सुई चलना शुरू करेगा और घंटा वाला सुई भी धीरे धीरे उधर बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगे, सीधी लाइन का मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो जब मिनट वाला सुई 3 पर आ जावे, कितने पर, 3 पर आ जाए तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएंगे। लेकिन जब मिनट वाला सुई 3 पर आएगा तो घंटा वाला सुई भी थोड़ा आगे बढ़ गया रहेगा। ये 9 पर रुका नहीं रहेगा, ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया रहेगा। मिनट वाला सुई जो है 60 मिनट चलेगा तो घंटा वाला सुई मात्र 5 मिनट ही चला रहेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का गैप जो हो गया 55 मिनट का। 60 मिनट में गैप कितने मिनट का, 55 मिनट का। तो इसलिए 1 मिनट में गैप हो जाएगा 60/55।
इसलिए आपको 15 मिनट में निकालना है चाहे 20 मिनट में निकालना है। तो x मिनट में कितना गैप, तो x मिनट में गैप हो जाएगा आपका 60/55 गुना x, यानी कि काट देंगे इसको तो 12/11 x आ जाएगा। 12×5 = 60 और 11×5 = 55, तो 12/11 x। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में 9:15 होना चाहिए था, लेकिन ये एग्जैक्ट समय नहीं है। एग्जैक्ट समय निकालने के लिए आपको करना होगा इस मिनट को, यानी कि 15 को 12/11 से गुना। कितना आएगा ये, 12×5 = 60, 12×6 = 18, 180/11। इसका मतलब हुआ भाग देंगे तो ये आएगा ये 16.4/11। इसका मतलब है कि जो आपका घड़ी एक दूसरे के विपरीत होगा वह होगा 9:04/11 पर, इतना बजे। ठीक है, इसका आंसर होगा 9:16.4/11। क्वेश्चन है 6 से 7 के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। मिनट वाला सुई जो है चलना शुरू करता है, आ जाता है 6 के पास, 6 के पास आता है, तब तक आपका घंटा वाला सुई जो है कुछ देर आगे बढ़ गया रहता है। तो मिलना चाहिए था, अगर घंटा वाला सुई आगे नहीं बढ़ता, यहीं पे रुका रहे, तो यहाँ पर जब मिनट वाला सुई पहुँचता तो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, लेकिन घंटा वाला सुई भी आगे बढ़ गया रहा होगा। इसका मतलब है मिनट वाला सुई को थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब एक दूसरे के साथ होंगे। तो वहीं जो है 6:30 में एक साथ मिलते, कब मिलते, जब घंटा वाला सुई नहीं बढ़ा रहता। लेकिन ये वाला 6:30 वाला आंसर गलत है। आपको क्या करना है, इस जो है मिनट को आपको गुना करना पड़ेगा 12/11 से, 12/11 से, तब सही समय आपको मिलेगा। तो ये आ गया 12×3 = 36, 360/11। ये होगा आपका 32.8/11। इसका मतलब है आपका आंसर होगा 6:32.8/11 6:32.8/11 पर जो है एक दूसरे के साथ होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ये ट्रिक लगा के आप बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि भारती की घड़ी में 12 की जगह m अंकित है, 1 की जगह n अंकित है, 2 की जगह o अंकित है, इसी क्रम में चलता है, तो 8:54 बजे उसके मिनट की सुई किन दो अक्षरों के बीच होगी। तो वह 8:54 हो रहा है। इसका मतलब है घंटा वाला सुई जो है अभी 9 पर नहीं पहुंचा रहेगा, और मिनट वाला सुई जो है 11 से पहले रहेगा, थोड़ा सा पहले, 1 मिनट पहले। 11 पे जाएगा तो 55 मिनट हो जाएगा। अब जैसा जैसा कह रहा है वैसा लिख देंगे। कह रहा है 12 की जगह m अंकित है, तो 12 की जगह m अंकित है, 1 की जगह n तथा 2 की जगह o। इसी तरह से आगे क्रम चलता है। o के बाद p, q, r, s, t, u, v, w, x। तो इस तरह से अंक के जगह पे अक्षर लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि 8:54 बज रहा है, तो मिनट की सुई जो है किन दो अक्षर के बीच में रहती है, तो किन दो अक्षर के बीच में रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके बीच में है, ये W और X के बीच, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में कहीं पर नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा W और X के बीच, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक घड़ी में 7:30 बजे हैं,
यदि मिनट की सुई पूर्व की दिशा की ओर है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। तो इसको पहले क्या कीजिए, आप घड़ी बना लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिनट की सुई पूर्व की दिशा में है। ये वाला जो मिनट का सुई आप देख रहे हैं इसको कह रहा है पूर्व की दिशा। तो ये वाला दिशा जो है पूर्व की दिशा है। तो कहा जा रहा है कि घंटा वाला सुई किस दिशा में है। तो पहले दिशा सूचक बना देते हैं। ये वाला जो आपका उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। में आपका दिया हुआ है मिनट की सुई इस तरह से है और घंटे की सुई आपका इस तरह से है। तो इस दिशा को पूर्व दिशा कह रहा है। ये दिशा कौन सा है, पूर्व, यानी कि तो एक और दिशा सूचक बना देते हैं, इसको पूर्व कहा जा रहा है। तो पूर्व के विपरीत क्या होगा, पश्चिम। पश्चिम से हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि दाईं तरफ 90 डिग्री में क्या मिलता है, उत्तर। तो पश्चिम से 90 डिग्री क्लॉकवाइज दाईं तरफ मिलेगा उत्तर, उत्तर के विपरीत में दक्षिण। तो अब देखिए ये वाला पूर्व है, तो ये वाला कौन सा दिशा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा दक्षिण पूर्व। कौन सा दिशा कहलाएगा, दक्षिण पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व। ठीक है। अगला तरह का क्वेश्चन जो आता है मिरर क्लॉक से। क्वेश्चन है इसमें देखिए, दर्पण में देखने पर प्रतीत होता है कि घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। दर्पण में क्या होता है, बाईं तरफ की वस्तु जो है दाईं दिखती है, दाईं तरफ की वस्तु जो है बाएं दिखती है। सबसे पहले मैंने 4:40 इस घड़ी में दिखा दिया है। घड़ी मैंने बना करके 4:40 समय दिखा दिया है। अब जो है इसके बीचों बीच एक दर्पण लगा दीजिए। देखिए घंटा वाला सुई कहाँ पर आ जाएगा, 7 से थोड़ा सा आगे बढ़ रहेगा। मिनट वाला सुई मिरर से जितना दूर है उतना ही इधर दिखेगा। इसका मतलब है कि आपका कहाँ दिखेगा, ये रहेगा किस पर, 4 पर। तो अब कितना बज रहा है, 7:20, 7:20। तो इसका आंसर होगा 7:20। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए कि सीधा सीधा जो दिया हुआ समय है उसको 11:60 से घटा दीजिए, यानी कि 4:40 दिया है उसको 11:60 से घटा दीजिए। तो ये आ जाएगा 20 मिनट और ये हो गया 7, यानी कि आंसर होगा आपका 7:20। ठीक है, 7:20। सिंपल शॉर्टकट इसको मैंने लिख दिया है। जो दिया हुआ समय है उसको 11:60 बजे से घटा लेंगे। और यदि 12 से 1 के बीच का समय दिया है, जैसे कि यहाँ पे 12:20 का निकालना हो तो कैसे करेंगे, ये तो नहीं घटेगा 11:60 में से, तो क्या करेंगे 24 बजे में से घटाएंगे। मतलब 24 घंटे में से क्या करेंगे 12:20 घटा लेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। अगला जो क्वेश्चन आता है जल प्रतिबिंब का। क्वेश्चन है, जल में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 2:20 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। क्या ट्रिक है, यदि घंटा जो है आपका 5 या 5 से कम हुआ तो 5 से घटावेंगे, और यदि 5 से अधिक हुआ तो 17 में से घटावेंगे। साथ ही साथ यदि मिनट जो है 30 या 30 से कम हो तो 30 में से घटावेंगे, और यदि 30 से ज़्यादा हुआ तो 90 से घटावेंगे। आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। जैसे इस क्वेश्चन में 2:20 दिया हुआ है, तो
घंटा को 5 में से घटाएंगे और मिनट को 30 में से, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, यानी कि 3:10 होगा आपका सही समय। तो इसका आंसर होगा 3:10। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आप क्लियर समझ जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, जल में देखने पर प्रतीत होता है कि घड़ी में 8:35 हो रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो इसको देखिए 5 से ज़्यादा है तो हम किस में से घटाएंगे? घंटा को 17 में से घटाएंगे और मिनट को किस में से घटाएंगे? वो घटाएंगे 90 में से। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 9 और हो गया आपका 5, यानी कि 9:55। ठीक है, 9:55। तो साथियों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मुझे आशा है ये चैप्टर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, मैं उसका वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।